आ चुके हैं हम अपने पहली और अब जाके हमारा चैप्टर पूरा स्टार्ट हुआ है। हमें इस चैप्टर में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर बड़ा नहीं है, बट ये बेसिक्स का चैप्टर है। बहुत बेसिक्स है इसमें केमिस्ट्री के, जो तुम्हें अगर आगे जाके तुम्हें पढ़ना है सब कुछ कार्बन वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। पहले बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अभी तुम 10th की पढ़ लो, वही काफ़ी है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी 23-24 का मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड मेरे हिसाब से जो होगा मैं तुम्हें करूँगा। तो सबसे पहले ये बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो मैं सबको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कोई दो ऐसी केमिकल चीज़ें हैं जो रिएक्ट करें एक दूसरे से, और मतलब एग्जाम्पल के लिए दो एलिमेंट्स है, दो कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक कुछ रिएक्टेंट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो ये तुम्हारी केमिकल रिएक्शन है, और इसी से तुम्हारी केमिकल इक्वेशन निकलती है। रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं तुम्हें एक बार, अब मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता हूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। बहुत सारे टाइप की तुम्हारे रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ए प्लस तुम्हारा आएगा बी। ये तुम्हारा बना रहा है ए बी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तुम्हें अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है, तुम्हें समझ आ जाएगा, बाकी मैं तुम्हें भी आगे बता दूंगा। तो इसमें तुम देख सकते हो ए बी तुम्हारा बन रहा है ए बी। ए बी बन रहा है। तो ए और बी तुम्हारे दो एलिमेंट से जो कंबाइन हुआ तुम्हारा एक कंपाउंड बनाया। तो इसमें देख, इसमें तुम्हें पहले बता देता हूँ, ये होते हैं तुम्हारे रिएक्टेंट्स। लेफ्ट साइड वाले तुम्हारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट साइड वाले होते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट। ये देखो, ये होते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट। ठीक है। और प्रोडक्ट्स हमेशा जो तुम्हारे होते हैं कंपाउंड, वो तुम्हारे को आगे जाके तुम्हें चैप्टर में समझ आएगा ओवरव्यू के साथ कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें किस किस तरह से क्या क्या रिलीज होते हैं। कभी किसी में वाटर हो रहा है, किसी में हाइड्रोजन गैस हो रही है, तो वो अभी नहीं पढ़ना है, वो आगे वाले पार्ट्स में पढ़ते हैं हम। बाकी मैं तुम्हें पहले दिखा रहा हूँ, ये तो होते तुम्हारे ए और बी। तुम्हारा जो लेफ्ट साइड वाला है वो तुम्हारे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड वाले तुम्हारे प्रोडक्ट होते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा केमिकल इक्वेशन का ओवरव्यू। तो देखो, ये तो हमने बात कर ली केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है। उसमें लेफ्ट वाली साइड तुम्हारी रिएक्टेंट्स वाली होती है, राइट हैंड साइड वाली तुम्हारी जो होती है आर एच है, जो तुम्हारा होता है प्रोडक्ट। हमने बात कर ली केमिकल इक्वेशन की। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, सब देखेंगे। आ जाओ, हम एक बार एनसीईआरटी खोल लो। मैं एनसीईआरटी की लाइन में तुम्हें बता देता हूँ। एनसीईआरटी की लाइन में तुम्हारे को जो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन है, सॉरी केमिकल रिएक्शन है, उसमें तुम्हें दे रखा होगा। चार पॉइंट्स हैं जो कि होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवेपोरेशन ऑफ अ गैस, वो कोई सी भी हो सकती है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, वो डिपेंड करता है क्या क्या हो रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स ये बात है। तो अभी बोर्ड का क्वेश्चन था, मैंने अभी लाइक दिया था जब बोर्ड, तो बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि ऐसी तीन इक्वेशन बताओ जिसमें चेंज इन स्टेट हो रही है, चेंज इन कलर हो रही है, और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 1 में क्या क्या इक्वेशन थी। एक्टिविटीज इसमें करनी है, तो एक्टिविटीज का ये है सवाल। तो मैं तुम्हें बता दिया मेनली क्या क्या होता है। बात करते हैं अब इसकी। हमने ये देख लिया कि क्या केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस एक बार रिकॉल करते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो तुम्हारे होती हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवेपोरेशन ऑफ अ गैस, एंड लास्टिंग चेंज इन कलर। ये चार चीज़ें होती हैं, याद रखने इन पॉइंट्स को। या तो डायरेक्ट तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा, या तो ऐसे जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बोर्ड का क्वेश्चन आता है, ऐसा आ सकता है, तुम्हारी स्कूल की टीचर दे सकती है। बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस में लेफ्ट वाली साइड तुम्हारी प्रोडक्ट्स की होती है, और राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी रिएक्टेंट्स की होती है, राइट हैंड साइड तुम्हारी प्रोडक्ट की होती है। कोई भी दो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कोई दो कंपाउंड्स होते हैं, वो जब साथ में होते हैं या फिर कोई ऐसी रिएक्शन टेक होती है, तो वो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है फॉर्म होता है, जो तुम्हारा जाके एक कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट बन रहा है अलग से, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो तुम्हारा डिपेंड करता है क्या क्या हो रहा है। हमने बात कर ली, ये होगा तुम्हारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब आता है चैप्टर जिसमें तुम्हें करना है बैलेंस्ड द केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन हमको पता चल गई क्या होती है। अब हमें देखना है कि हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। समझ लो तुम्हारे साइड में, राइट हैंड साइड में दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे दो कंपाउंड्स हैं। अब तुम्हें हम दोनों को देखना है कि इसमें बैलेंस CO2 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ O2 है, यहाँ पे C है। तुम्हें देखना है यहाँ पे 2 लगाओ, तो मैं सब बताता हूँ बैलेंस इक्वेशन अब क्या होती है। अब जाते हैं हमारी बैलेंस इक्वेशन पे। ये रही हमारी बैलेंस इक्वेशन की साइड। ठीक है, ये है तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन की साइड। अब इसमें हम देखते हैं हमें